तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पंजों से आसमान को चीरते हुए उसे निकल कर बाहर की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्राइब की जो मीटिंग होने वाली है उस चीज़ का कोई पार्ट था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में एक बीटल की तरह होता है। रवा में उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम जो होता है वो ब्लडी फीलान होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के लेवल के बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 96 होता है और उसका ग्रेड जो होता है वो लेजेंडरी होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो फायर और ब्लड होता है। और अब वहाँ पर उस बीटल मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लग रही। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि 3 एनर्जी जो होती है वो सीधे ज़मीन से उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। और उस एनर्जी को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो तीनों ट्राइब थी क्या वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुई थी कि वे यहाँ पर अपने क्वासी गॉड रियलम के जो मॉन्स्टर है उन्हें लेकर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये तीनों ही सीक्रेटली लेकर उन्हें यहाँ पर आ गए। सच में ये लोग बहुत ही बेशरम है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो गाओ पैंग को लेकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि गाओ पैंग जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि फीलान के साथ में तीनों ट्राइब के जो चीफ है वो फाइट करने वाली है, तो हो सकता है कि क्रॉस फायर के अंदर तुम भी आ जाओ। और अब बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही हम पहले मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो सबसे पहले इसके ऊपर अटैक को करते हैं, इससे पहले कि ये स्पिरिचुअल रिफ्ट से पूरी तरह से बाहर आ जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपना अटैक जो होता है वो उस बीटल की तरफ कर देता है, जो कि सीधे जाकर उस बीटल से टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो वाइट ड्रैगन होता है वो भी आने लगता है। और पीछे से आते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो अपने अटैक को कर सीधे जो वो बीटल होता है उसके 2 हाथों को काट देता है। लेकिन इस चीज़ से हम देखते हैं कि वो बीटल जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वो बीटल जो होता है वो गुस्से में एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है उसे बना लेता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो वाइट ड्रैगन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। और उस बीटल के अटैक को देखने के बाद में जो वाइट ड्रैगन होता है वो भी अपना जो पावरफुल अटैक होता है उसे बनाकर उस बीटल का जो अटैक होता है उसके ऊपर मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो बीटल जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर ये 3 क्वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर है, अगर मैं इन तीनों के साथ में यहाँ पर इसी तरह से फाइट करता रहा तो मैं जल्दी ही डिसएडवांटेज के अंदर चला जाऊँगा। इसीलिए इन तीनों के साथ में एक साथ फाइट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे इनमें से एक को चूज़ करना होगा और उसके ऊपर अटैक कर उसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा, जिसके बाद में मैं बाकी के 2 से निपटूंगा। और इतना सोचते के साथ ही वो सीधे जो वाइट ड्रैगन होता है उसकी तरफ एक पावरफुल अटैक को कर देता है, जिसे देखकर वाइट ड्रैगन भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और वाइट ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कोई आकर जो उस बीटल का अटैक होता है उसे बीच में ही पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमें पता चलता है कि वो एक बुद्धा टाइप मॉन्स्टर होता है, जिसे देखते के साथ ही वो बीटल भी हैरान रह जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 1000 हैंड बुद्धा है, नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस बीटल के इतना बोलते के साथ ही जो बुद्धा होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो वो बीटल होता है उसकी तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक आकर बीटल से टकराता है तो जो बीटल के पंजे होते हैं उनके ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद में अब हमें वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि इस धमाके के बाद में जो बीटल होता है वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका होता है। और अब उस बुद्धा को मॉन्स्टर को देखने के बाद में गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो ये बुद्धा मॉन्स्टर है ये तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, जिसका ये अपनी हर एक प्रकार के जो एनिमी है उन्हें मार सकता है, चाहे वे फिजिकल फॉर्म में हो या फिर नहीं। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें यहाँ पर जो वो बुद्धा मॉन्स्टर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 95 है और इसका जो ग्रेड है वो लेजेंडरी है और जो इसका एट्रीब्यूट है वो मेटल और साइकिक है। और अब उसके इतना बताते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी यहाँ पर उन मॉन्स्टरों को देखकर काफ़ी खुश होने लगते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में क्वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर बहुत पावरफुल होते हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गाओ पैंग होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, क्या ये सच है? यहाँ पर अगर इस मॉन्स्टर की बात की जाए तो इसका जो सर है वो पूरी तरह से उड़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी बस ये यहाँ पर लाइटली इंजर्ड हुआ है। इस तरह से तो इसे मारना पूरी तरह से नामुमकिन है।
और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो बुद्धा मोस्टर होता है वो चिल्लाते हुए अपने दोनों साथियों से बोलता है कि जो फीलान है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है और हम उसे यहाँ से भागने का टाइम बिल्कुल भी नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद को बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। जो सुनकर वाइट ड्रैगन और जो वो दूसरा मोस्टर होता है वो दोनों भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बात को समझ गए, हम इसे कोई चांस नहीं देने वाले। और इतना बोलते के साथ ही वाइट ड्रैगन और वो दूसरा मोस्टर जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे वो बीटल टाइप मोस्टर जो होता है उसके ऊपर मार देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन दोनों का अटैक सीधे जाकर बीटल से टकरा जाता है। और तभी जो वो बुद्धा मोस्टर होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाकर वो अचानक से ही जो वो बीटल टाइप मोस्टर होता है उसे अपने पास में पकड़ कर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बस एक खाली शैल होता है, जिसे देखने के बाद में जो बुद्धा मोस्टर होता है वो बोलता है कि जो उसकी मैन बॉडी थी उसकी मदद से वो यहाँ से भाग चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसका एक आधा शैल जो है वो यहाँ पर रह चुका है जिसके अंदर की काफ़ी सारी पावर है। और चूंकि उसने जल्दबाजी में जो अपना शैल है वो छोड़ा है तो इसीलिए इससे उसकी जो पावर है वो भी ड्रॉप हो चुकी होगी और इस टाइम पर वो सेंट टियर पर पहुँच गया होगा। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ही खुशी की बात है कि हम लोगों ने हमारे जो दुश्मन है उनके मेन चैनल को यहाँ पर बैटल शुरू होने से पहले ही आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा मॉन्स्टर जो होता है वो वाइट ड्रैगन से बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी ये हमारी पूरी जीत नहीं है क्योंकि हम लोग उसे पूरी तरह से नहीं मार पाए। जो सुनते के साथ ही बुद्धा मोस्टर जो होता है वो बोलता है कि जो फीलान है उसके पास में दृढ़ जीवन शक्ति है जिस कारण उसे मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस बुद्धा मोस्टर के अंदर से एक पर्सन जो होता है वो निकल कर बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए बोलता है कि अगर फीलान की बात की जाए तो वो फॉर्चून ट्राइब का एक क्वासी-गॉड रियलम का मोस्टर है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जो फॉर्चून ट्राइब थी उसे इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि हम लोग जो है वो कहाँ पर मीटिंग करने वाले हैं और किस टाइम पर मीटिंग करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइट ड्रैगन के अंदर से भी जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो वो दूसरी ट्राइब का मोस्टर होता है उसके अंदर से भी उसका मास्टर निकल कर बाहर आ जाता है। जो सुनकर उस बुद्धा मोस्टर का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि जो गद्दार है वो हमारे बीच में ही छुपा हुआ है जिसने कि हमारी लोकेशन जो है वो हमारे दुश्मनों को एक्सपोज की है। जो सुनकर ग्रीन गॉड ट्राइब का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि मेरी ग्रीन गॉड ट्राइब से केवल मैं और जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वही यहाँ पर आए हैं, उसका सिवा हम में से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। इसका मतलब गद्दार जो है वो हम में से नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बोलता है कि हमारी भी ट्राइब से यहाँ पर जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है उन्हें ही यहाँ पर भेजा गया है। जो सुनते के साथ ही वो बुद्धा मोस्टर का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि ओल्ड वाइट ड्रैगन, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पर अर्थ से भी कोई पर्सन जो है वो घूमने के लिए आया हुआ है जिससे कि तुम यहाँ पर लेकर आए हो। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो मास्टर होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो मैं उस पर्सन की गारंटी ले सकता हूँ कि वो गद्दार नहीं हो सकता। जो सुनकर वो बुद्धा मोस्टर का जो मास्टर होता है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो शायद सेवन किंग ट्राइब से हो। जो सुनकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो मास्टर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि गैस कर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस मैटर को जो ग्रीन गॉड ट्राइब है उसे दे देना चाहिए, भाई इस मैटर को संभालेंगे। जो सुनकर बुद्धा मोस्टर का जो मास्टर होता है वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अब ये मैटर जो है वो तुम लोग ही संभालोगे और अगर एक बार वो गद्दार मिल जाता है तो उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो आगे आते पे बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपनी ट्राइब के मुताबिक यहाँ पर अपनी लाइन लगा लीजिए। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग भी वहाँ पर मौजूद होता है और इस चीज़ को देखते हुए गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही बाई इन जो होता है वो गाओ पैंग को एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि बेफालतू के इधर उधर देखना बंद करो और उस तरफ ध्यान दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर जो है वो खड़ा हुआ होता है जिसका नाम कि ब्लैक स्कल्जी होता है और उसका लेवल 85 होता है और उसका ग्रेड लेजेंडरी होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो मिस्टिक होता है। और अब उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि मैं इस लेजेंडरी बीस्ट को अपने सामने देख रहा हूँ। ऐसा इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक एबिलिटी को रखता है जिससे कि ये अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। लेकिन अभी भी मुझे एक बात जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर इसके जैसे एक लेजेंडरी मॉन्स्टर को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर खड़े भी इंसानों को देखते हुए बोलता है कि इंसान जो है वो पहले की तरह अभी भी लालची है। सच में मैंने आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर की लालच ना हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रीन कोट ट्राइब का लीडर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये लेजेंडरी बीस्ट है इसे इसीलिए बुलाया गया है ताकि ये आप में से जो गद्दार है उसे पहचान सके, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ ट्राइब के जो गद्दार है वो छुपे हुए हैं जिन्होंने की ट्राइब को धोखा दिया है, तो इसीलिए ये उसे पहचानेगा और उसे यहाँ पर सज़ा देगा। लेकिन जिसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए आप लोग चाहे वो लाइन वाइज आगे आ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो बुद्धा मोस्टर का जो ट्रेनर होता है उसे देखते हुए जो भाई इन होता है उससे पूछता है कि आखिर ये अंकल कौन है। जो सुनकर भाई इन जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इसका नाम मोफो है जो कि ब्लैक टाइगर ट्राइब से बिलोंग करता है, जिसके पास में एक इक्वासी गोड्रियलम का मोस्टर है। लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ कि आखिर वो खूबसूरत सी जो एंसिस्टर थी वो कहाँ पर चली गई। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बताता है कि मुझे लगता है कि वो अपनी ट्राइब के साथ में खड़ी होगी, क्योंकि अभी के टाइम पर जो यहाँ पर सिचुएशन है उससे ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा अगर वो हमारे साथ में रहेगी तो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लेजेंडरी बीस्ट के सामने एक बंदा आ चुका होता है और वो घबराते हुए बोलता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लेजेंडरी बीस्ट भी उसकी तरफ देखने लगता है और कुछ देर उसे देखने के बाद में जो लेजेंडरी बीस्ट होता है वो बोलता है कि ठीक है तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके इतना बोलते ही अब एक एक कर उसके सामने बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं और वो अपने सामने आने वाले जो बंदे होते हैं उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो भी उस लेजेंडरी बीस्ट के सामने आ जाता है, जिसे देखते हुए वो लेजेंडरी बीस्ट बोलता है कि बच्चे तुम तो सबसे ज़्यादा लालची हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से आने वाली जो खुशबू है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा लालची कहा, मैं इतना बड़ा लालची भी नहीं हूँ, लगता है कि ये लेजेंडरी बीस्ट ही गलत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लास्ट 3 बंदे जो होते हैं वो उस लेजेंडरी बीस्ट के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लेजेंडरी बीस्ट बोलता है कि हाँ यही तीनों गद्दार है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जो लेजेंडरी बीस्ट होता है उसे बोलता है कि प्लीज़ 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमने अपनी ट्राइब को कोई भी धोखा नहीं दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मोफो होता है वो बोलता है कि जो रूल है वो सभी के लिए एक है, किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही ग्रीन कोट ट्राइब का जो बंदा होता है वो भी अपने मोस्टर को ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही वो लेजेंडरी बीस्ट जो होता है वो भी उन तीनों के ऊपर अटैक को कर देता है और तीनों के ऊपर अटैक कर उन तीनों को वहीं पर ही जान से मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने यहाँ पर जो तीनों के तीनों गद्दार थे उन्हें सभी लोगों की आंखों के सामने मरवाया, ताकि ये सभी लोगों के सामने इस एग्जाम्पल को बना सके कि जो भी धोखा देने की कोशिश करेगा उसे बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा। सच में मानना पड़ेगा कि जो तीनों ट्राइब है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास में केवल क्वासी गोड्रियलम के ही मोस्टर नहीं है बल्कि इससे अलग भी इनके पास में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्रिएचर मौजूद है। लेकिन फॉर्जिन ट्राइब ने जो अटैक किया था उसका अंजाम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि अब इस अटैक के कारण जो यहाँ पर जो तीनों ट्राइब है वो एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ जाएगी और वे एक दूसरे के साथ में और भी अच्छे से यूनिटी बनाएगी, जो कि मेरे प्लान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो मोफो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो जून टियान के अंदर रहा करते थे जनरेशन से, जब तक कि जो फॉर्जिन ट्राइब थी उसने जंग को शुरू नहीं कर दिया। लेकिन चूंकि जो फॉर्जिन ट्राइब थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, तो जो हमारे एंसेस्टर थे वो उनके सामने नहीं जीत पाए और हार गए, जिस कारण कुछ लोग जूटियान के अंदर ही रह गए और कुछ लोग जो थे वो शी ऑफ डायमेंशन के अंदर आ गए। लेकिन चूंकि अब दोबारा से जो फॉर्जिन ट्राइब है उसने अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब ये साफ है कि हमारे एंसेस्टरों के द्वारा लगाई गई जो सील थी वो टूटने लगी है, जिसका मतलब ये टाइम आ चुका है वापस से जुनटियान के ऊपर लौटने का। इसीलिए अब जो तीनों बड़ी ट्राइब है जिसमें ब्लैक टाइगर ट्राइब, वाइट ड्रैगन ट्राइब और जो ग्रीन गो ट्राइब है वो तीनों एक साथ में आ चुकी है और इसी के साथ में जो 7 किंग ट्राइब है वो भी हमारे साथ में मिल चुकी है। और जैसे ही वार शुरू होगी तो सभी ट्राइब को अपने आधे से ज़्यादा जवान आदमियों को वॉर लड़ने के लिए वहाँ पर भेजना होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जोटियान वर्ल्ड है उसके अंदर चारों तरफ रिसोर्सेज जो है वो फैले हुए हैं और उन रिसोर्सेजों की संख्या जो है वो हमारे इस जगह के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। तो वॉर के दौरान अगर आप वहाँ से उन रिवॉर्ड को पाते हो तो वे आपके होंगे। तो इसीलिए अगर हम लोग जो है वो अपनी पूरी ताकत से इस वॉर को करते हैं और अगर इस वॉर को जीत जाते हैं तो हमें पक्का यकीन है कि वे सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे हाथ में होंगे, यहाँ तक कि फॉर्जिन ट्राइब को भी हमारे आगे झुकना पड़ेगा।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये अटैक ना हुआ होता तो मैं इस चीज़ को शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि तीनों बड़ी ट्राइब और जो 7 किंग ट्राइब है वे कभी भी एक साथ में नहीं आती। और गाओ पैंग की तरह सोचते के साथ ही जो मोफू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस टाइम पर जो फॉर्चून ट्राइब है उसने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब हम लोग जो है वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर हम छुपे ही रहेंगे तो उसके बाद भी वे हमारे ऊपर अटैक कर हमें तबाह कर देंगे। तो इसीलिए अब हमारे पास में सरवाइव करने का केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है कि हमें उन लोगों के साथ में फ़ाइट जो है वो करनी होगी। और अब मोफो की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो फुल जोश में चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग फ़ाइट करेंगे, हम लोग फ़ाइट करेंगे। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा ओरिजिनली यहाँ पर आने का प्लान ये था कि मैं होशी या रीज़न के लिए यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बाय कर सकूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जाया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों को देखने के बाद में ये साफ पता चल रहा है कि वॉर को लेकर ये लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है और जल्दी ही ये लोग चाहे वो अर्थ की तरफ अपने रुख को मोड़ देंगे। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रूम की जो मीटिंग होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मोफू होता है वो बोलता है ठीक है, अब सभी प्रॉब्लम मचाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, तो अब हम लोग जो है वो यहाँ पर आराम से बैठकर बातें जो है वो कर सकते हैं। तो बताओ सबसे पहला टॉपिक क्या है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपना जो एंसेस्टर लैंड है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जो सुनकर ब्लू गॉड ट्राइब का जो बंदा होता है वो बोलता है कि अपकमिंग वॉर जो होने वाली है फॉर्चून ट्राइब के खिलाफ, उसके अंदर हमारा एंसेस्टर लैंड जो है वो भी इन्वॉल्व होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जो हमारे लीडर है वो इस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो यंग लोग हैं हमारे ट्राइब के, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वे लोग इसी जगह पर पैदा हुए हैं और यहीं पर बड़े हुए हैं, जिसका एंसेस्टर लैंड को लेकर उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं। लेकिन हम अपने जो एल्डर है उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एल्डर है जिनकी की मेमोरिया जो है वो एंसेस्टर लैंड से जुड़ी हुई है। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अपने जो एल्डर है उन्हें बिल्कुल भी अनदेखा जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वे लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है, और अगर उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चला तो वे लोग तो हमें हमारी ट्राइब से उठाकर ही बाहर फेंक देंगे। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग जो है वो कितने ज़्यादा डरपोक हो। और अब वाइट ड्रैगन ट्राइब के इस मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही वे दोनों बंदे जो होते हैं वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी ग्रीन गॉड ट्राइब का जो बंदा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर है वो थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बात के अंदर यहाँ पर पॉइंट है। अभी के टाइम पर हम लोगों के सामने जो सिचुएशन है यहाँ पर हम लोग चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस वॉर को शुरू भी नहीं किया तो जो फॉर्चून ट्राइब है वो इस वॉर को शुरू कर देगी, तो हम लोग जो है वो इस वॉर से अब पीछे जो है वो नहीं हट सकते हैं। वॉर को ना कर हम सब लोग जो है वो अपना सब कुछ खो देंगे, लेकिन अगर हमने वॉर किया तो कम से कम जीतने के बाद में ये उम्मीद होगी कि हमारी जो यंग जनरेशन के हाथ में कम से कम कुछ तो आएगा। जो सुनते के साथ ही जो मोफो होता है वो बोलता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ स्टार के ऊपर कितने सारे ट्रेजर जो है वो मौजूद है। हम लोग जो है उन ट्रेजरों का भी फ़ायदा उठाकर अपनी पावर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उस वॉर को जीत सकते हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मीटिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है और वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर को देखने के बाद में जो भाई यिन होता है वो उसे चीफ कहकर बुलाता है। लेकिन तभी जो वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर होता है वो भाई इनके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अपने भाई की तरह जिद्दी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे फादर जो है वो बुला सकते हो। जो सुनते के साथ ही भाई इन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने फादर से बोलता है कि ठीक है डैड, बताइए जो मीटिंग थी वो कैसी रही। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो उससे बोलता है कि तुम तो जानते ही हो कि मीटिंग में क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो एक नंबर के लालची है और उसी के साथ में डरपोक भी है, जो कि बस हमेशा ही फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। जो उनका भाई इन जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन फादर जो फील यहाँ था उसके बारे में क्या हुआ, और क्या अर्थ स्टार और गाँव पैंग के बारे में भी वहाँ पर कोई बात हुई थी। जो सुनकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो उससे बोलता है कि मीटिंग से पहले ही मैंने उन दोनों से इस टॉपिक के ऊपर बात की थी। शुरू में हम लोगों को लग रहा था कि शायद ये किसी प्रकार का यहाँ पर कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन थोड़े से रिजल्ट के बाद में हमें ये चीज़ पता लगी कि पक्का ये काम किसी के द्वारा कराया गया है। और इससे अलग अगर बात की जाए अर्थ की, तो जो अर्थ है वो बैटल के अंदर ज़रूर आएगा, क्योंकि जो फॉर्चून ट्राइब है वो हम लोगों के सामने है, तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें अर्थ के जो रिसोर्सेज है उनकी ज़रूरत पड़ेगी,
क्योंकि अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज मौजूद है उन रिसोर्सेज को देखने के बाद में कोई भी अपना जो लालच है उसे नहीं छुपा पा रहा। और हम लोग भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि हज़ारों सालों से हमारे एंसेस्टर लैंड के ऊपर हमारे एंसेस्टरों के रिसोर्सेज मौजूद है, जिन्हें देखने के बाद में सच बताऊँ तो मैं भी खुद को नहीं रोक पा रहा। लेकिन कोई भी यहाँ पर अपने काम को लेकर शर्मिंदगी जो है वो फील नहीं कर रहा है। और चूंकि वो अर्थ का जो बच्चा है वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसके साथ में बात जो है वो कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी जो उसका एल्डर है उसका हमारी वाइट ड्रैगन ट्राइब के साथ में काफ़ी डीप कनेक्शन है। क्योंकि अगर जो अर्थ है उसके पास के किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन हुई या फिर जो अर्थ के लोग हैं वे फॉर्जियन ट्राइब के साथ में बैटल करना चाहते हैं तो जो आने वाली बैटल है वे इसके अंदर हमारी तरफ से पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। और वहाँ से मिलने वाला जो प्रॉफिट है उसके अंदर उन लोगों को भी हिस्सा जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने भी लालची नहीं है कि सारे के सारे मज़े अपने आप ही ले ले। और अब वाइट ड्रैगन ट्राइब के लीडर के इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग भी सामने से आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वाइट ड्रैगन ट्राइब का लीडर बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा दोस्त आ गया तो तुम जाकर उससे बात कर सकते हो। जो सुनकर अब भाई इन जो होता है वो भी गाओ पैंग के पास में आ जाता है और गाओ पैंग को आकर पूरी सिचुएशन बताते हुए उसे बोलता है कि ठीक है गाओ पैंग, जो सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम लोगों ने पहले से ही प्लान जो है वो बना लिया है और चूंकि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो इसीलिए मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो भाई इन होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग, क्या तुम्हारा कोई प्लान है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेंगे। और इतना बोलकर गाओ पैंग बाजी को निकाल लेता है। जो सुनते के साथ ही जो भाई इन होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, फॉर्जियन ट्राइब जो है वो किसी के भी ऊपर मर्जी नहीं दिखाने वाली, चाहे तुम एंशिएंट ट्राइब से हो या फिर अर्थ से हो, तुम लोग चाहे वो भाग कर उन लोगों से नहीं बच सकते। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भाई इनके पास में आ जाता है और भाई इनके पास में आते हुए बोलता है कि भाई इन, तुम अर्थ के लोगों का जो सीक्रेट है उसके बारे में जानते ही हो, और जो तुम्हारी वाइट ड्रैगन ट्राइब है अगर उसे फ्यूचर में किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, ट्राइब की जो स्टोरी है वो अब मुझे पता चल चुकी है, तो चलो देखते हैं कि फ्यूचर में जो सिचुएशन है वो किस प्रकार डेवलप होती है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड की भूल भुलैया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारा काम चल रहा होता है और वहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखकर गाओ पैंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि यहाँ का जो डेवलप है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में हो रहा है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए बताते हैं कि ये सिटी नंबर 1 है और इससे अलग यहाँ पर और 99 सिटी जो है वो बनाई गई है और हर एक सिटी जो है वो हमारे यूनचाओ सिटी के जितनी ही बड़ी है। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो ये भूल भुलैया है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो हम लोग इसे तोड़ नहीं पाए तो हमने इसके आसपास में ही जो बिल्डिंग है वो बनानी शुरू कर दी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इस हिसाब से तो हम होशियार रीजन के सभी लोग जो है उन्हें यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो हंसते हुए गाँव पैंग से बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में इस चीज़ के लिए बात की थी और गवर्नमेंट भी इस चीज़ में हमारा साथ दे रही है। और चूँकि ब्लैक फॉग वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर भी मौजूद है, तो इसीलिए हम सभी लोगों के रुकने की जो जगह है उसे आसपास में ही बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को सिक्योर जो है वो रखा जा सके और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान दिया जा सके। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर हमारा सावधान स्काई ग्रुप जो है वो पूरे होशियार रीजन के अंदर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जिसका हम सभी लोग जो है वो इसके ऊपर यकीन रखते हैं और इसीलिए सभी लोग एक साथ में आ गए। और जब तक कि मेरे पास में डिवाइन आर्टिफैक्ट है तब तक कि मैं आसपास की जो पूरी जगह है उसे ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आसानी से कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो गाँव पैंग से पूछते हैं कि ठीक है गाँव पैंग, तुम अपने बारे में बताओगी, तुम्हारी मीटिंग जो है वो कैसी रही। जो सुनकर गाँव पैंग ग्रैंडपा को बताता है कि ग्रैंडपा भी लोग प्लान बना रही है कि अर्थ के लोगों को भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व किया जा सके। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो बोलते हैं कि सच में जो ये एंशिएंट ट्राइब के लोग हैं इनके साथ में डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस टाइम पर हमारे होशियार रीजन के जो लोग हैं उन्हें अपना घर छोड़कर इस ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आकर रहना पड़ रहा है ताकि वे लोग जो है वो इस वॉर से बच सके। लेकिन उसके बाद भी वे लोग हमारे सामने इस तरह से दिखाने की कोशिश करेगी कि उन लोगों को हमारी चिंता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वे प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को भेजे ताकि हम उनके साथ में मिल सके। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी वहाँ पर मकाम कर रहे लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सभी लोगों को फोर्सफुली उनके घर से निकाल कर यहाँ पर लेकर आया गया है, जिससे कि सभी लोग पहले ही दुखी है। अब मैं उन लोगों के जो ये नए घर है इन्हें दोबारा से डिस्ट्रॉय होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता।
लेकिन जो तीनों ही ट्राइब है उनके पास में क्वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है। तो अगर मुझे उन लोगों को रोकना है तो मेरे पास में भी एक क्वासी गॉड रियलम का मॉन्स्टर जो है वो होना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, तब तक कि मैं वापस नहीं आ जाऊँ तब तक कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करना कि आप उन लोगों को बस रोक कर रख सके। जो सुनकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो भी थोड़े से हैरान होते हुए गाँव पैंग से बोलते हैं कि गाँव पैंग तुम अभी अभी तो वापस आए हो, तो फिर अब तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा मैं अपने लिए एक ट्रम्प कार्ड जो है वो लेने के लिए जा रहा हूँ और उस ट्रम्प कार्ड की मदद से हम लोग जो है वो एंशिएंट ट्राइब का सामना कर पाएंगे। और अब गाँव पैंग को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहता है, मैं तो इससे बाइकिंग के बारे में भी नहीं पूछ पाया कि उसके और इसके बीच के रिलेशनशिप की प्रोग्रेस जो है वो कैसी चल रही है। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर जो क्वासी गॉड रियलम का मॉन्स्टर था उसके बारे में तो भूल ही गया था, क्योंकि देखा जाए तो हमारी तरफ भी एक क्वासी गॉड रियलम का मॉन्स्टर है। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग को अचानक से आसमान में एक गोल्डन कलर की चीज़ जो होती है वो नज़र आती है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि आखिर वो गोल्डन कलर की चीज़ क्या है जो कि उड़ते हुए जा रही है, दादी मुझे ज़रा उस तरफ लेकर चलो। और इतना बोलकर गाँव पैंग उस तरफ आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गोल्डन कलर की कुछ मछली जैसी चीज़ जो होती है वो उड़ते हुए जा रही होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट को निकाल लेता है। बिग फैट को निकालते हुए उसे बोलता है कि बिग फैट जरा एक बारी से देखकर बताना कि ये क्या है। जो सुनकर बिग फैट बाहर आते हुए बोलता है कि गाँव पैंग मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे परेशान मत करना। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही बिग फैट का ध्यान सामने की तरफ जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो सनलाइट टोड पिल है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि तुमने कहा कि ये सनलाइट टोड है, क्या एक वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर है। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाँव पैंग से बताता है कि नहीं ये कोई क्वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें डिवाइन सिस्टम से जुड़ा हुआ एक अंग जो है वो माना जाता है। और इतना बोलकर बिग फैट जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से गाँव पैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें तो फ्लेम सिद्धांत का कोई भी ज्ञान नहीं है। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही डरावना सा फेस बनाते हुए उसी की तरफ आने लगता है, जो देखकर बिग फैट चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी मत आना, मुझसे दूर रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो अचानक से जो बिग फैट होता है उसकी बॉडी के साथ में मर्ज हो जाता है, जो देखकर बिग फैट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग अब तुम हद के पार जा रही हो, तुम दोबारा से मेरी बॉडी के साथ में मर्ज हो गए। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि ठीक है बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो और चलो उस चीज़ को देखते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सनलाइट टोड जो होता है उसे देखने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर भी दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि फैटी जरा एक बार उस तरफ देखो, ऐसा लगता है कि उनका भी प्लान जो है वो सनलाइट टोड के साथ में ही जाने का है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए गाँव पैंग जो होता है उसे बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी इंसानों की ही तरह बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बिग फैट जो है वो दोबारा से बेफालतू की बकवासें करने लगा, कभी कभी तो मेरा मन इसे पीटने का करता है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक टोड जो होता है वो अपनी भीड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग बोलता है कि फैटी उस तरफ देखो, ऐसा लगता है कि कुछ टोड जो है वो पीछे रह गए। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर उड़ रहे होते हैं वो उन टोड को पकड़ने लगते हैं, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि डैमिट हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये मॉन्स्टर ही सभी को पकड़ लेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी ओके बोलते हुए फुल स्पीड में आकर एक टोड जो होता है उसे पकड़ लेता है। और उस टोड को पकड़ने के बाद में जो बिग फैट होता है वो उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो टोड जो होता है वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये टोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, जभी तो ये इस तरह से सो गया। और इतना बोलकर गाँव पैंग का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट उस तरफ देखो, उस तरफ एक सन है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ऊपर एक काफ़ी बड़ा पैलेस होता है, जिसके अंदर सभी वे टोड जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि बिग फैट वो तो कोई पैलेस लगता है, चलो एक काम करते हैं उसके पास में जाकर देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर कोई ट्रेजर हो। जो सुनकर बिग फैट गाँव पैंग से बोलता है कि क्या वो तुम्हें कोई पैलेस लग रहा है, एक बार जरा उसे ध्यान से देखो।
जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उस पैलेस की तरफ ध्यान से देखने लगता है और जैसे ही वो देखता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा टोड़ जो होता है वो मौजूद होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि वो पैलेस तो एक टोड़ में बदल गया। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वो टोड़ जो होता है वो अपने मुंह को खोल लेता है और सभी छोटे छोटे टोड़ जो होते हैं वो उस बड़े से टोड़ के मुंह के अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वह हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट ये टोड़ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर इतने पावरफुल मॉन्स्टर भी मौजूद है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि ब्लैक फॉग वर्ल्ड जो है वो मॉन्स्टरों से भरा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तुम्हें मॉन्स्टर देखने के लिए मिल जाएंगे जिनकी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो होता है वो सनलाइट गोल्डन टोड होता है, जिसका कि लेवल 99 होता है और इसका ग्रेड जो होता है वो लेजेंडरी होता है और इसका एट्रीब्यूट जो होता है वो फायर और सन होता है। जिसे देखकर अब बिग फैट जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये सोलर फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पक्का ये जल्दी ही गोड बनने वाला है तो हमें यहाँ से भागना होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि तुम भी तो पहले एक गोड थे ना, उसके बाद भी तुम ऐसे डर कर कैसे भाग सकते हो, सच में तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इस टाइम पर मैं अपनी प्राइम पर नहीं हूँ, अगर मैं अपनी प्राइम स्ट्रेंथ पर होता तो मैं इसे एक ही पंच में मार देता, लेकिन अभी के टाइम पर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। केवल मैं ही नहीं, अगर इस टाइम पर इसके सामने कोई क्वासी गॉड रियलम का मॉन्स्टर जो है वो भी आ जाता है तो वो भी इसकी फ्लेम के कारण मरकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही उस टॉड के अंदर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके रास्ते में आने वाले जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी ख़त्म होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या खुद के ब्रेक थ्रू को करने के लिए यहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टरों को ख़त्म कर रहा है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो टॉड होता है उसकी बॉडी के ऊपर एक चैन अपेयर हो जाती है और अगले ही पल अब जो वो चैन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो टॉड जो होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसका उसकी बॉडी भी अब थोड़ी सी चेंज हो चुकी होती है और उसका जो लेवल होता है वो 100 हो जाता है। जिसके बाद में अब वो टॉड जो होता है वो एक एनर्जी को सीधे आसमान की तरफ शूट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान के अंदर ब्लू कलर की एक काफ़ी पावरफुल शेडो आ जाती है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये ब्लू लाइट किस प्रकार की है, क्योंकि इसके अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा जो है वो निकल रहा है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में सारी बातें जो है वो बता दूंगा, अभी के लिए जल्दी से हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लू कलर का एनर्जी जैसा मॉन्स्टर जो होता है वो अपने 3 अटैकों को बनाने लगता है और 3 अटैकों को बनाते के साथ ही सीधे उस गोल्डन टोड के ऊपर शूट करता है, जिससे कि वो गोल्डन टोड जो होता है वो डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ब्लू एनर्जी वाले मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो सीधे आकर जो बिग फैट होता है उससे टकरा जाता है। और अब जैसे ही वो अटैक आकर बिग फैट से टकराता है तो हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो भी बेचारा सीधे जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।